महिलाएं ECIचा मी ऐकून आहे आणि मी सगळ्यांना हेच सांगत आलो आहे की येऊन वोट करा, मतदान करा, कारण ही आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. आणि आजही तोच मेसेज सगळ्यांना की तो एफर्ट घ्या, घरातनं या, वोट करा. फॅसिलिटीज एकदम चांगल्या आहेत, कुठेही अजिबात काही अडचण झाली नाही आहे आणि मी हीच अपेक्षा करतो तुमच्याकडनं की बाकीच्या लोकांनाही अडचण नाही. मराठी में ही बोले, लेकिन कह रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए और वोट डालने के लिए निकलिए। सुजाता जी, अपनी बात पूरी कर लें आप। हेलो जी। हाँ, मैं ये कह रही थी कि ये सब जो ये बुर्के पे जो ये कंट्रोवर्सी निकाली गई है, मुझे लगता है कि ये वोट जिहाद और ये बोगस वोटिंग करने की नया तरीका ढूंढ लिया, क्योंकि एक भ्रम की स्थिति फैलेगी, महिलाएं जो है शायद ना जाएं, और ना जाए तो फिर क्या होगा, फेक वोटिंग होगी। आपको पता है कि पिछले बार जो अभी बिहार के बाईपोल्स हुए थे, उसमें 12 साल की एक लड़की बुर्का पहन के वोट डालने चली गई थी। अभी उसके पहले लोकसभा में भी बहुत से 2-3 सीटें का चुनाव जो है वो कैंसिल करना पड़ा था, क्योंकि वहां पे बोगस वोटिंग हुई थी। अभी अभी तुरंत इसी ने पकड़ा है बहुत सारे लोगों को जो कि बांग्लादेश के रूट बंगाल वेस्ट बंगाल के थ्रू आए और झारखंड में पकड़े गए, जिनकी फेक आईडीज थी। एक आदमी के पास में 24 आईडीज थी, अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से। महाराष्ट्र में भी ऐसी बातें हो रही हैं। तो हमें इसको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट से देखना चाहिए। ये शर्म की बात है कि एक मेजर रीजनल पार्टी जो एक बड़े फोर्स की तरफ उतरी थी कि लोकसभा इलेक्शन में, वो एक भ्रम की स्थिति फैला रही है। वो ये बात कह रही है कि बुर्के उतारने के लिए महिलाएं डर जाती है। अरे ये वही महिलाएं जो हज करने जाती हैं और वहां पे अपनी आईडी, अपना चेहरा, अपना सब कुछ दिखाती हैं। ये वही महिलाएं हैं जो इंस्टाग्राम पे रील बनाती हैं, तब उनको बिल्कुल शर्म नहीं आती। तो और मुझे समझ नहीं आता कि ये वही पार्टी है जब यही महिलाएं पॉलीगैमी के खिलाफ उठती हैं, यही महिलाएं हलाला के खिलाफ बोलती है, यही महिलाएं ट्रिपल तलाक के खिलाफ बोलती है। समाजवादी पार्टी को उससे कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन बात जब उनके वोट की आई है, क्योंकि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, तो ये दिखाना जरूरी है कि हम ही हैं तुम्हारे बारे में बोलने वाले। तो इस बात को स्थापित करने के अलावा ये और कुछ नहीं है, बस ये वोट बैंक की राजनीति है। और सबको पता है कि लोकसभा का नैरेटिव इसमें उपचुनाव में नहीं चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश में क्या रिजल्ट आने वाले हैं वो तो हम उसकी गुंजन को महाराष्ट्र तक सुनाई दे रही है। तो आपको पता है कि पिछली बार ईवीएम थी, इस बार बुर्का हो जाएगा। बिल्कुल सुजाता जी, देखिए जिस तरीके से बताया कि वोट बैंक की राजनीति है, ईवीएम को लेकर भी हमेशा ही विवाद रहता है। उसके बाद अगर बात कर ली जाए इस चुनाव को लेकर, तो धर्म, जाति और साथ ही साथ कैश, तमाम तरह के मामले इसमें सामने आ चुके हैं। जिस तरीके से चुनाव आगे चल रहा है और अब मतदान हो रहा है, लेकिन इससे पहले अगर बात की जाए अनुज अत्रे जी, जिस तरीके से इस चुनाव में हर तरह के पहलू आ चुके हैं, जिस तरीके से प्रचार किया जा रहा था, बिटकॉइन रह गया था और बिटकॉइन को लेकर भी सामने आया, आरोप कई सारे लगाए गए बिटकॉइन को लेकर भी कि बिटकॉइन से फंडिंग की जा रही है, और सुप्रिया सुले और खास करके नाना पटोले पर यह आरोप लगे। देखिए, आरोप लगाना में कोई बड़ी बात नहीं है, आरोप लगाना, लेकिन उन आरोपों को, निराधार आरोपों को सिद्ध करना भी आवश्यक होता है। आपके ऊपर मैं कुछ भी